नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हल छठ, हल षष्ठी छठ और ललही छठ से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा ये सभी गलतियां ना हो। कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी और कुछ कार्य हैं जो हमें कर लेने हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में हम ये जानेंगे कि नहाए खाए के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। व्रत में क्या खाकर, कैसे नहा धोकर हमें पूजा पाठ करके और व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए और ये व्रत कब पड़ा है 2023 में, वो भी साथ में जानेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल 2023 में हल षष्ठी छठ, हल छठ का व्रत कब रखेंगे? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को हमें व्रत रखनी है, पूजा पाठ करनी है। और 4 सितंबर को दिन सोमवार के दिन आज नहाए खाए है और कल मंगलवार के दिन हमें व्रत रखनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नहाए खाए के जो नियम विधि है वो जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि नहाए खाए आज के दिन है, दिन सोमवार के दिन पड़ा है 4 सितंबर को। तो आज अच्छे से आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिएगा, बाल में शैम्पू साबुन कर लीजिएगा, क्योंकि सोमवार को आप कर सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या ध्यान रखनी है कि किचन के बर्तन वगैरह का साफ सफाई अच्छे से कर लीजिए, जूठा वगैरह ना रह जाए, क्योंकि छठ मैया का व्रत बड़ा ही ध्यान से हमें करना पड़ता है, द्वारा छोटी सी भी गलती ना हो। और उसके बाद से हम लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाकर खाते हैं। घी में बना हुआ भोजन हम करते हैं। आलू भी आप खा सकते हैं, लेकिन लौकी किसी भी छठ व्रत में बहुत अधिक महत्व रखता है। तो उसी की सब्जी और चने की दाल खाकर हमें व्रत रहनी चाहिए। घी में तड़का वगैरह आप लोग जो भी है लगाइएगा। और लहसुन प्याज का सेवन आज मत कीजिएगा नहाए खाए में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नहाए खाए में कभी भी लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और घर में भी जैसे व्रत के दिन भी आपको नहीं बनानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि व्रती जो है नहीं खा रहे तो बाकी लोग खा ले, ये सब कार्य आपको नहीं करनी है। तो आज आप लोग नहाए खाए कर लीजिएगा, घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और जितने भी व्रत के सामग्री हैं अच्छे से एक जगह आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ, संपूर्ण नियम विधि उसमें बता चुकी हूँ, क्या क्या लगता है, कैसे कैसे ये व्रत किया जाता है, क्या क्या नियम विधि है। जिसके 2 बच्चे हैं वो कैसे करेगा, जिसके 1 बच्चे वो कैसे करेगा, हर चीज़ मैं बताकर वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, नीचे ही थोड़ा सा नीचे जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। तो ये हो गए नहाए खाए के विधि के, आप लोग आज ही यही सब शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। आप चलिए जान लेते हैं कि व्रत के दौरान हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी है। 7 बातें। सबसे पहले, जिस बिस्तर पे आप रोज सोती हैं, प्रतिदिन सोती हैं, उस बिस्तर पर छठ के दिन नहाए खाए के दिन से ही आपको नहीं सोनी है। बिस्तर को पक्का चादर को, पिलो कवर को, तकिया के कवर को आप लोग धो लीजिएगा, क्योंकि छठ व्रत में बिल्कुल छोटी सी भी गलती की माफ़ी नहीं है। जिस व्रत पे खाए हैं पिए हैं बच्चे गंदे किए हैं, उस पर कभी व्रती को नहीं सोनी चाहिए। दूसरा क्या है कि घर में लहसुन प्याज आज तो बनेगा ही नहीं। कल के दिन भी ऐसा नहीं कि माँ व्रत रखी है, दादी रखी है तो बाकी लोग खाने लगे। व्रत के दिन आप लोग लहसुन प्याज या और भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि छठ मैया का व्रत आप लोग को मालूम है ना कितना ध्यान से हमें करना पड़ता है। तीसरा क्या है कि आप लोग बाल धोकर अच्छे से स्नान करके तैयार हो जाइएगा। घर के भी जो भी सदस्य हैं वो बाल धो ले तो ज़्यादा बेहतर है, जो लहसुन प्याज खाएं, क्योंकि छठ पूजा एक आदमी के लिए नहीं होता है। घर में जितने सदस्य हैं ना, पहले तो सभी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और उनको भी उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। तो आप लोग भी अगर मांस मदिरा या कुछ खाए हैं, मांस मछली या लहसुन प्याज, तो सभी लोग बाल धो ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगली चीज़ क्या है, आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप इस व्रत में ना गाय के दूध का कहीं उपयोग मत कीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो पैकेट का ले लीजिएगा, क्योंकि पैकेट का दूध को हमें पता नहीं होता कि वो किस चीज़ का है, तो चलो अनजाने में वो हो जाएगा। लेकिन गाय की चीज़ से हमें घी, दूध, दही कुछ भी इस्तेमाल नहीं करनी है। भैंस का, जो व्रत करते हैं उनको मालूम होगा, भैंस का दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा। और महुआ
महुआ से बना हुआ कोई भी प्रसाद आप लोग बनाइएगा, क्योंकि जो खेतों में होता है ना, हल के द्वारा जो चीज़ उपजाया जाता है वो सभी चीज़ें हम इस छठ व्रत में इस्तेमाल नहीं करते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। पांचवा क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप इस व्रत में गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी आप व्रत खोलेंगे, जिस प्रकार से आपके यहाँ व्रत खोला जाता है, मैं बता कर ऐसे डाल चुकी हूँ कि कई लोग शाम को ही व्रत खोलते हैं और कई लोग हैं जो मतलब रात में भोजन वगैरह पारण करते हैं। कई लोग हैं जैसे कि अनाज खाकर पारण करते हैं और कई लोग हैं केवल फलाहार पे ही रह जाते हैं। तो आप किस प्रकार से करती हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी फलाहार वगैरह करे उसमें चीनी और गुड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो खेतों में उपजता है हल छठ में हमें नहीं इस्तेमाल करनी है। इसीलिए तो महुआ से मीठा करके और ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है। जो भी माता को प्रसाद महुआ चढ़ता है महुआ से ही बनाया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई, तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है आप लोग को ध्यान रखनी है कि ललही छठ हल छठ पहली बार आप लोग इस साल 2023 में मत उठाइएगा, क्योंकि मलमास लगा हुआ था और मलमास में हमें कभी भी नया व्रत नहीं उठानी चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये जो व्रत है ना, किसी भी छठ पूजा में हर घर के नियम थोड़ा सा अलग है, लेकिन नियम है कि कोरा साड़ी ही पहनकर ये पूजा किया जाता है। लेकिन वहीं कई लोग हैं कि ये रखी हुई धुली हुई साड़ी भी पहन के करते हैं, तो वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, लेकिन कोरा साड़ी ही पहनकर किसी भी प्रकार का छठ पूजा करते हैं। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी क्या हम लोग सुई धागा का इस्तेमाल व्रत में कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत में सुई धागा का इस्तेमाल करते हैं लोग, अपना साड़ी फॉल लगाते हैं, ब्लाउज टाइट करते हैं, पेटीकोट में सिलाई करते हैं, तो वो कौन करेगा? जो अकेले है वो कहाँ इतना जल्दी करवाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं, हम लोग तो करते हैं, आप अपने घर का देख लीजिएगा। अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कि छठ व्रत में जब आप लोग गांठ लगाइएगा, जिस कुश की हम पूजा करते हैं उस कुश में जब हम गांठ लगाते हैं तो ध्यान पूर्वक एकदम आप लोग गांठ लगाइएगा। एक बच्चा है तो 3 गांठ लगाते हैं, 2 बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप 6 गांठ लगाइएगा, ठीक है। एक के लिए 3 का नियम है, तो 6-6 हर कार्य किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा जितने बच्चे हैं उस प्रकार से, लेकिन टूटे ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कुश होता है जिसकी हम पूजा करते हैं वो टूटना नहीं चाहिए, जो कि बहुत अधिक अशुभ है। ध्यान से धीरे धीरे गांठ लगाइएगा। ये भी हो गया। छठ माता को कुछ भी कोरा एक वस्त्र स्वरूप पक्का चढ़ा दीजिएगा, भूलिएगा मत। आप लोग लाल पीला कपड़ा भी ले सकती हैं, या आप चाहें तो कोई घर में कुछ नया हुआ है तो आप लोग एक साड़ी भी माता को चढ़ा सकती हैं, या अगर नहीं चढ़ाएं तो ब्लाउज पीस, पेटीकोट का कोई पीस हो या कुछ भी, मतलब नया कपड़ा कोरा एक चढ़ा दीजिएगा छठ माता को। सारी बातें क्लियर हो गई। तो यही सब कार्य हमें हल षष्ठी छठ हल छठ के दिन करने हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखनी है। और व्रत खोलने का आप लोग पूछ रहे हैं पारण कब करें, तो देखिए कई लोग सूर्य देव को अर्घ देकर, शाम को अर्घ देकर और जो है व्रत वहीं पर बैठकर शाम को ही खोल लेते हैं, दही खाकर और तीने का चावल, ठीक है। उसमें महुआ डाल के खाते हैं, लेकिन गुड़ और चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप उस समय भी व्रत खोल सकती हैं अगर अनाज से खोलती हैं तो। और अगर फलाहार खाकर यहाँ पर रह जाती हैं, अगले दिन आप 24 घंटे का ही होता है ये व्रत, तो अगले दिन अगर करना चाहती हैं तो कई लोग केवल जो है उस समय फलाहार कर लेते हैं पारण के समय, ठीक है। लेकिन सूर्यास्त से पहले ही लोग खा लेते हैं। वहीं पर बैठकर जहाँ पूजा पाठ करते, खुले आसमान के नीचे ये पूजा किया जाता है। आप अपने आंगन में कर सकते हैं या अपने छत के ऊपर भी आप लोग, मैं सब बताई हूँ कैसे क्यारी बनाकर, हमें पोखरा बनाकर ये जो है पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पारण वगैरह कर लीजिएगा। बच्चे को तिलक चंदन लगा दीजिएगा, जो छठ मैया को आप लोग लगाइएगा वहाँ से सिंदूर तिलक लेकर बच्चे के सिर पे भी लगा दीजिएगा, क्योंकि संतान के लिए ही ये व्रत किया जाता है, ठीक है। मैं अधिकतर लोग जो है मन्नत करके ये व्रत उठाते हैं। ये भी हो गया। अपना सिन्होरा सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पैरों में महावर
निछावर लगा लीजिएगा। इन सभी कार्य को करके और हम छठ मैया की पूजा करते हैं। और सिंदूरा से सिंदूर भी छठ माता को आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि वो अशुद्ध हो गया है, नहीं। सिंदूरा से छठ माता को सिंदूर लगाया जाता है, फिर वही उंगली अपने विमांग में भर लिया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई। वो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।